दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैलून्स में हम कैसे करेंगे दिवाली की तैयारी और दिवाली का पूजन, आज हम करेंगे यही बात। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार, स्वागत है आपका दिवा टॉक शो के दिवाली स्पेशल एपिसोड में। मैं जानती हूँ दिवाली को अभी 3-4 दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां तो हम शुरू कर ही चुके हैं ऑलरेडी। और आपके लिए देखिए हमने कितना स्पेशल सेटअप बनाया, स्पेशली दिवाली के लिए। बहुत मेहनत लगी है इस सेटअप के लिए। अगर अच्छा लगा आपको तो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे सभी एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे हमें प्रोत्साहन दिए नए नए टॉपिक्स पे नए नए एपिसोड्स बनाने के लिए। और हमने आपसे अपने पिछले एपिसोड में पूछा था कि क्या आप दिवाली पे सैलून्स में कैसे करते हैं दिवाली की तैयारी और पूजा, इस पे आप एपिसोड चाहते हैं तो हम इसको बनाएंगे। तो आपने कमेंट्स में हमसे ये एपिसोड की डिमांड करी, तो लीजिए हाजिर है हमारा दिवाली स्पेशल एपिसोड। पर क्योंकि हमारे शोज़ में जब तक थोड़ी सी ज्ञान की बात ना हो तो हमें भी मज़ा नहीं आता और हमारे दर्शकों को भी। तो इसलिए दिवाली स्पेशल एपिसोड को सिर्फ पूजा पाठ ना रख के हम थोड़ा सा ज्ञान से भरा हुआ बना रहे हैं। दिवाली में पूजा से पहले होती हैं सफाइयाँ। जी हाँ, घरों में तो आप अपनी सफाइयाँ करते आए हैं और वो हमें बताने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन सैलून्स में नॉर्मल झाड़ू पोछा साफ़ सफाई के अलावा होती हैं कुछ खास तरीके की सफाइयाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे सैलून्स में क्लीनिंग में आते हैं हमारे हार्ड क्लीनिंग, जैसे कि झाड़ू पोछा, आपका फर्नीचर हिला के, डीप क्लीनिंग, आपके रैक्स, आपकी स्टोरेज, सारा सामान निकाल के अच्छे से वापस लगाना, वो हो गई आपकी हार्ड क्लीनिंग। और कुछ होती है आपकी सॉफ्ट क्लीनिंग में वो जगहें और वो चीज़ें आती हैं जो नॉर्मली आम तौर पे आप दिवाली की सफाई या किसी डीप क्लीनिंग में नहीं करते। ये होती हैं रेगुलर क्लीनिंग्स। इसको आप हर बार अपने सैलून्स में हर वीक या 2 वीक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन दिवाली के अराउंड इनको स्पेशली ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो काम की जो हमारी जगह है, जो हमारे सैलून्स हैं जिनसे हमें रोज़ी रोटी मिलती है, जिनसे हमारे घर चलते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घर चलते हैं, तो उस जगह की जो सफाई है वो आपको ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है। सैलून्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हेयर ब्रशेस, राउंड ब्रशेस, फ्लैट ब्रशेस, वेन ब्रशेस। ये ब्रशेस आपके कॉम्स आपके सैलून्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और साथ ही मेकअप में यूज़ होते हैं आपके मेकअप के ब्रशेस, मेकअप की पैलेट्स, कुछ प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक्स वगैरह जो आप डायरेक्ट कभी कभी अप्लाई कर देते हैं, कभी कभी बॉन्ड यूज़ नहीं करते हैं। इन चीज़ों की होती है सॉफ्ट और डीप क्लीनिंग। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हेयर ब्रशेस को कैसे साफ़ किया जाए। हेयर ब्रशेस को क्लीन करने के लिए आप एक बाल्टी में आधी बाल्टी भर पानी भरिए, उसमें डालिए शैम्पू, नॉर्मल आपका हेयर वॉश वाला शैम्पू। कोई डिटर्जेंट नहीं डालिएगा, कोई सर्फ एक्सेल निरमा नहीं डालिएगा। इसमें आपका हेयर में यूज़ होने वाला शैम्पू डलना चाहिए। थोड़ा सा उसमें डालिए डेटॉल डिसइंफेक्शन के लिए, और एंटीसेप्टिक भी होता है। और अपने ब्रशेस को पहले तो क्लीन करिए, जिस तरह से टेल कॉम के साथ ब्रशेस को आप क्लीन करते हैं और उसमें लगे हुए सारे बाल निकल जाते हैं, उस तरीके से आपने अपने ब्रशेस को क्लीन करना है और फिर उस सोप वाटर में या शैम्पू वाटर में डाल देना है। और शैम्पू वाटर में डालने के बाद आप उसको छोड़ देंगे कुछ 10 से 15 मिनट। अगर बहुत दिनों बाद साफ़ कर रहे हैं तो थोड़ा 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो नेल ब्रश होता है, पेडिक्योर नेल ब्रश, इतना सा छोटा सा ब्रश होता है, पिक्चर में आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इस नेल ब्रश के साथ आपने इस नेल ब्रश पे थोड़ा सा शैम्पू लगाना है। इस पर आप पेडिक्योर शैम्पू भी लगा सकते हैं या नॉर्मल शैम्पू थोड़े से पानी के साथ डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा आपने शैम्पू टच करना है। और हर ब्रश को उससे जिस तरीके से शू पॉलिश होता है एक्चुअली, पूरे सब तरफ से अच्छे से आपने उसको रगड़ना है। उस तरीके से आपने उस ब्रश को क्लीन करना है उस शैम्पू सॉल्यूशन के साथ। और एक बार आपके सारे ब्रशेस शैम्पू सॉल्यूशन में क्लीन हो गए तो वो पानी ही आपको बता देगा कि आप कितने दिनों बाद वो ब्रश धो रहे हैं। तो उसके बाद आपने उनको रिंस करना है एक साफ़ पानी की आधी बाल्टी से,
और उसके बाद चलते हुए नलके के नीचे थोड़ा सा एक बार अच्छे से और रिंस कर देना है। फिर बात आती है इनकी ड्राइंग की। तो नॉर्मली जो आपके ब्रशेस होंगे, जो आपके ब्लो ड्राई के ब्रशेस, राउंड ब्रशेस होते हैं ऐसे वाले, इनको तो आप टॉवल के साथ अच्छे से पोंछ दें और ये ड्राई हो जाते हैं। पर कुछ आपके सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस होते हैं, जैसे आपके पाउडर डस्टिंग ब्रशेस हो गए, ये थोड़े सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस होते हैं, तो इनको आपको एक टॉवल के ऊपर अच्छे से ऐसे रगड़ने की ज़रूरत है। तो जब आप रगड़ते हैं तो इनका जो लेफ़्ट ओवर वाटर होता है वो भी निकल जाता है, और चाहे तो थोड़ा सा थप थप करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इनको बहुत ज़्यादा आपने ना तो ड्रायर मारना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इनको धूप दिखानी है, क्योंकि हीट की वजह से ये ब्रशेस जब गीले होते हैं तो अपनी शेप छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ब्रशेस की बात। तो अब आते हैं हम हमारे बाकी के हेयर टूल्स पे, जैसे कि आपकी कॉम्स, आपकी टेल कॉम्स, आपके क्लिप्स। इन चीज़ों के लिए अगेन शैम्पू वाटर विद डेटॉल और आपने अपने पेडिक्योर के साथ, लेकिन इनको डिप नहीं करना है। स्पेशली जो आपके हेयर क्लिप्स होते हैं और जो आपकी सिजर्स होती है, इनको अगर आप डिप करेंगे तो इनके अंदर का जो एक मैकेनिज़्म होता है, जो एक जिसकी वजह से ये मूव करते हैं, उसमें पानी ज़्यादा देर चला जाए तो वो अटकने लगेगा या उतनी स्मूथ मूवमेंट नहीं होगी। तो वो आप अवॉइड करिए। डिप नहीं करना है, इंस्टेंटली आपने क्लीन करना है और इंस्टेंटली आपने उसको अपने टॉवल से साफ़ कर देना है। अगर टॉवल नहीं है और स्पेशली अगर एक एक्सपेंसिव सिज़र है तो टिश्यू पेपर से भी आप साफ़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर कम्प्लीटली पूरा पानी सोख लेगा। अब बात करते हैं हम मेकअप के ब्रशेस की। तो मेकअप के ब्रशेस की जहाँ तक बात की जाए तो ये होते हैं सबसे ज़्यादा डेलिकेट ब्रशेस। तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये आता है कि मेकअप के ब्रशेस को किस लिक्विड में साफ़ किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं और ये कुछ वीडियोस में प्रमोट भी होता है कि शैम्पू, हेयर शैम्पू और पानी के साथ आप उसको नलके के नीचे एक ब्रश क्लीनिंग पैड पर घिसकर साफ़ कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फील, और मैंने कई अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से ये सवाल किया है, कि जो शैम्पू होता है और जो रिगरस उसकी इस तरीके की घिसने वाली क्लीनिंग होती है, उससे ब्रिसल्स जो हैं वो ब्रश के कुछ दिनों बाद थोड़े से ख़राब, थोड़े से रफ हो जाते हैं, चाहे आप उसको एक माइल्डेस्ट शैम्पू से ही क्यों ना क्लीन करें। तो ब्रश के लिए कई कंपनीज़ में, कई लीडिंग मेकअप ब्रांड्स में ब्रश क्लीनिंग लिक्विड्स आते हैं जो स्पेसिफिकली ब्रश की क्लीनिंग के लिए बनाए गए हैं। बेस्ट होता है अगर आप ऐसे ब्रश क्लीनिंग लिक्विड्स का इस्तेमाल करें और उससे अपने ब्रशेस को साफ़ करें। अगर आपके पास ब्रश क्लीनिंग लिक्विड नहीं है तो सीधा केमिस्ट पे जाइए और उससे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लीजिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की एक बॉटल आती है, उसको आप 1:1 के रेशियो में, यानी कि जितना अल्कोहल उतना पानी मिक्स करके डाइल्यूट कर लें किसी अलग कंटेनर में और उसमें अपने ब्रशेस को क्लीन करें। लेकिन एक बात का खास रखें ध्यान, ब्रशेस को कभी भी आपने पूरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिप नहीं करना। मेकअप का प्रोडक्ट जो होता है वो अगर यहाँ तक ब्रिसल्स हैं तो सिर्फ ऊपर के 3/4 पार्ट तक मैक्सिमम मेकअप प्रोडक्ट जाता है ब्रशेस में। जिस पॉइंट पे ब्रशेस के ब्रिसल्स और ब्रश टाइट होता है, यानी कि ब्रिसल्स जहाँ ब्रश होल्ड करता है, उस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी डिपिंग नहीं करनी, ना पानी की, ना शैम्पू की, ना अल्कोहल की, कहीं पे भी नहीं। तो जब आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिप करा अपना आगे का ब्रिसल पार्ट, उसके बाद उसको इंस्टेंटली निकालना है, आपने उसमें उसको छोड़ना नहीं है। तो इंस्टेंटली निकाल कर आपने उसको या तो एक टिश्यू पे या एक डिस्पोजेबल टॉवल पे रगड़ना शुरू करना है। टिश्यू वो बहुत पतले वाला 2 प्लाई टिश्यू मत लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टिश्यू लीजिएगा जो झेल सके रबिंग को। और रबिंग जब आप कर रहे हैं तो आपने फेदर हैंड से करनी है, आपने दबा के रब नहीं करना है। अगर आप दबा के रब करेंगे तो आपके ब्रिसल्स की शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी और ब्रिसल्स बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे। तो एक फेदर टच के साथ जब तक कि आपको उसमें से ब्लश या फाउंडेशन या आई शैडो निकलती हुई दिख रही है, आपने उस ब्रश को उतनी बार डिप करना है, रब करना है, डिप करना है, रब करना है। हर बार एक नया टिश्यू ले लें, अगर टिश्यू पूरा भर गया तो 2 या 3 बार रबिंग के बाद आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम निकल जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग का। अगर आपने ब्रशेस को सीधा खड़ा कर दिया ब्रिसल्स अप करके, तो ब्रशेस के ब्रिसल्स की शेप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
आपने या तो इनको लिटा के फ्लैट टेबल पे ड्राई करना है, और या फिर आप इनको उल्टा, एक ब्रश होल्डर आते हैं कुछ स्पेशल ड्राइंग के लिए, उसमें डाल सकते हैं। पर होल्डर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा सीधा उसको फ्लैट अपनी टेबल पे टिश्यू बिछा के ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब 2-3 घंटे के बाद जब आपको लगे कि आपके ब्रशेस बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, डिपेंड्स कि आपने कितनी बार उनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ी थी, कितना आइसोप्रोपाइल आपने यूज़ किया था, तो जब पूरी तरह ड्राई हो गए हैं तो एक बार आपने अपने हाथ से उनको अच्छे से ऐसे ऐसे करना है। इमल्सिफाई एक तरीके का आप कह सकते हैं। उससे ब्रिसल्स में अगर कुछ अकड़न या कुछ अल्कोहल की वजह से थोड़ा सा जकड़न सी आ गई होगी तो वो भी चली जाएगी, और आपके पास होंगे साफ सुथरे नए जैसे मेकअप ब्रशेस। साथ ही अगर हम बात करें कि जो आपके बाकी की मेकअप पैलेट्स हो गई, जैसे बेस की पैलेट्स होती हैं, आई शेडो की पैलेट्स होती हैं, और कहीं कहीं लिपस्टिक डायरेक्टली आप लिपस्टिक से लगाते हैं, तो वहाँ भी आपको क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए भी क्योंकि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देश अनलॉक में पहुंच गया है, लेकिन कोरोना केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ आपने हाइजीन, क्लेanलीनेस और सेफ्टी सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो अगर आपके पास एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है जो कि आप मेकअप प्रोडक्ट्स पे सेफली यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, तो दैट्स रियली गुड। पर अगर नहीं है तो फ्रेश टिश्यूज़, जो पतले वाले टिश्यूज़ जो मैंने आपको पहले यूज़ करने से मना किया था, वो वाले पतले टिश्यूज़ लेके आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर से एक एक लेयर साफ़ कर सकते हैं। टिश्यू को हाथ में लगा के प्रोडक्ट के ऊपर से एक लेयर हटा दें, या एक पूरा टिश्यू में एक थिक लेयर बेस की उठा लिया आपने, और आपका नीचे का बेस जो है वो क्लीन हो गया। पर फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे नहीं है तो कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज आते हैं जो आप डायरेक्टली अपने कॉस्मेटिक्स पे बड़ी ही सेफली यूज़ कर सकते हैं। उनको प्लीज़ खरीदिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए भी और आपके क्लाइंट्स के लिए भी। फिर हम बात करते हैं कि आपके सराउंडिंग की बेसिक डीप क्लीनिंग की। आई एम श्योर आपके पास 2 से लेके 20 जितना भी स्टाफ होगा, और आपके स्टाफ में आपस में आपने कुछ ड्यूटीज़ बांटी होंगी। लेकिन जब दिवाली की सफाई की बात आती है तो इसमें 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सभी को एक काम पे ना लगाइए, और सभी से इतने अलग काम भी ना कराइए कि एकता और साथ में जो मिलके काम करने की टीम स्पिरिट होती है वो गायब हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से टीम्स को बांटिए, सबकी ड्यूटीज़ को सेपरेट आउट कीजिए, आप खुद उनके साथ लगिए। एज एन ओनर जब आप खुद उनके साथ सफाइयों में और सजावट में हिस्सा लेंगे तो आपके स्टाफ का मनोबल और प्रोत्साहन डबल होगा। कोरोना काल की जो चोट है वो आपके साथ साथ आपके स्टाफ ने भी झेली है, वो दर्द आपको भी हुआ है और आपके स्टाफ को भी हुआ है। ये सही वक्त है, सही मौका है। भगवान की आराधना से पहले आप इंसान की आराधना करें, और जो आपके साथ आपके सहकर्मी हैं, आपका स्टाफ है, आपके साथ आपकी टीम है, उनके साथ मिलके दिवाली की तैयारियां जब आप करेंगे तो एक नई जोश, एक नए उल्लास और एक नई उम्मीद की जो किरण है वो सबको दिखेगी, और उम्मीद जगेगी जीवन को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाने की। अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन में, जो है दिवाली की पूजा कैसे करें। देखो, दिवाली की पूजा करने के कई सारे तरीके हैं। आप जितने विधि विधान में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा लंबी और इलेबोरेट ये पूजा होती जाती है। अब हम लोग पंडित तो हैं नहीं कि हम एक तरीके से पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरे ढंग से एक दिवाली पूजन की तैयारी करें और दिवाली पूजन करें। पर हम सबको, आपको भी और हमको भी, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए कि धन आए, और कुबेर जी की कृपा चाहिए कि धन हमसे मैनेज हो जाए, और गणेश जी की तो कृपा सभी को चाहिए कि हमारे जीवन में सब मंगल ही मंगल हो। तो विघ्नहर्ता गणेश जी और महालक्ष्मी जी और कुबेर जी के साथ आते हैं दिवाली की पूजन पे। तो पूजन में जो हम आपको बताएंगे वो होगा बहुत बेसिक। मैं नहीं कह रही कि ये कंप्लीट पूजन है, बिल्कुल नहीं है। जितना आप मैंने बताया डीप जाएंगे उतना इलेबोरेट ये काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता और आप एक बहुत बेसिक पूजन करना चाहते हैं जिसमें कि आप दिल से तो हैं
बेशक आपको मंत्रोच्चारण उतना नहीं आता, पर दिल से आप उसमें इन्वॉल्व्ड हैं और कम्प्लीटली मन से आप भगवती को, माँ लक्ष्मी को याद कर रहे हैं और आपकी माता रानी सुन भी ले, तो उसके लिए इतना पूजन दिल से अगर आप करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे तो बहुत होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कई बार लोग कहते हैं कि मूर्तियाँ हमारे पास कहीं रेजिन की, कहीं मेटल की, कहीं ब्रास की, हम सब के पास लक्ष्मी गणेश अपने सैलॉन्स में होते हैं, कोई फ़ोटोज़ में होते हैं। तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश हर साल नहीं लेने ज़रूरत होती, हमारे जो ऑलरेडी हैं हम उनको रखते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। हमारे जो इंडियन सिस्टम है, हिंदू सिस्टम के अकॉर्डिंग मिट्टी की मूर्ति ही हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी गई है और पिछले साल की मूर्ति को आप धनतेरस के दिन हटाते हैं और नई मूर्ति की स्थापना करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि हम कब करेंगे सैलॉन में दिवाली की पूजा। सैलॉन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दिन दिवाली पूजन के लिए होता है धनतेरस का। जी हाँ, दिवाली के दिन दिवाली पूजा घरों में ज़्यादा सही होती है। व्यापार की जगह पे धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आपको ज़्यादा फायदा और लाभ देगी। अगर आप डिटेल में धनतेरस के दिन पूजा नहीं कर सकते हैं अपने सैलॉन में, तो आप दिवाली के दिन फर्स्ट हाफ में भी ये पूजा कर सकते हैं, मगर धनतेरस के दिन फिर भी आप स्पेशली अपनी मूर्तियों को स्थापित करें और दिए ज़रूर जलाएं। दिवाली के अगले दिन होता है विश्वकर्मा और विश्वकर्मा के दिन पूजे जाते हैं हमारे सभी औजार। भगवान विश्वकर्मा एक तरीके से माना जाए तो दुनिया के आर्किटेक्ट हैं। तो एक आर्किटेक्ट के लिए उसके औजार होते हैं बहुत अहम। तो हम क्योंकि खूबसूरती के आर्किटेक्ट्स हैं, तो हमारे लिए भी हमारे औजार होते हैं बहुत अहम। तो कैसे करेंगे हम विश्वकर्मा की पूजा की तैयारी? तो आप अपने स्टाफ से कहेंगे कि वे अपने अपने जो मेटल के औजार होते हैं, स्पेशली वो सिजर्स, हेयर क्लिप्स, ब्लैकेट स्टिक्स, ऐसी मेटल की जो चीज़ें हैं जो वो पूजा में रख सकते हैं, या इवन टेलकॉम्स जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसको भी आप हर एक, क्योंकि मिक्सिंग नहीं चाहते हैं, कई बार स्टाफ कहता है ये मेरी है, ये उसकी है, मिक्स हो जाएगी, तो आप उसको एक मौली से या रबर बैंड से बांध के भी थाल में, एक ही थाल में ऐसा एक बड़ा सा थाल लें और उसके अंदर पूरे स्टाफ के जितने भी औजार हैं सब रख दें। और जहाँ पे आप अपना सेटअप करेंगे, जहाँ आप अपने लक्ष्मी गणेश रखेंगे, अपने दिए रखेंगे, अपनी बाकी की चीज़ें रखेंगे, वहीं एक थाल में आप रखेंगे अपने सारे औजार। और फिर जब आप पूजन शुरू करेंगे तो आप इनकी पूजा भी साथ ही करेंगे। तो अब बताएंगे आपको कि क्या क्या लाना है आपको मार्केट से। तो सबसे पहले तो लाएंगे आप मिट्टी के खूबसूरत से लक्ष्मी गणेश। बहुत बड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको आपने अपने मंदिर में स्थापित करना है, तो जब बहुत बड़े होते हैं और बाकी मूर्तियाँ छोटी रह जाती हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है। उसके अलावा चाहिए आपको दिए। अब दिए कितने चाहिए? यूँ तो दियों का कोई अंत नहीं है, जितने दिए उतनी दीपावली, लेकिन मिनिमम आपको चाहिए कर अराउंड 11 दिए। बताएंगे किस लिए, कहाँ कहाँ आपको रखने हैं। 11 छोटे दिए ले आइए, एक 4 मुंह वाला बड़ा दिया और एक थोड़ा सा बड़ा दिया जिसमें जलेगा घी का दीपक। छोटे दियों के लिए और 4 मुंह वाले बड़े दिए के लिए आप लेके आएंगे सरसों का तेल और साथ ही लाएंगे वो लंबी वाली बाती। और एक दिए के लिए आप लाएंगे घी का छोटा सा डिब्बा, या घर में से ही घी निकल आए तो वो भी ठीक है। घी का दिया इसलिए जलता है क्योंकि वो महालक्ष्मी के नाम का होता है। फिर बारी आती है फूल माला की। अब एक फूल माला तो आप अपने एक फूल माला की 2 मालाएं बना के तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की हो गई, एक कलश की हो गई, एक बाकी के पूरे औजारों पे चढ़ेगी तो 3 हो गई, और 2 एक्स्ट्रा लेके आइए। 5 फूल माला काफ़ी रहेंगी। और कुछ 50-60 या अगर ज़्यादा बड़ा स्टाफ है तो 100 रुपये तक के खुले फूल। फूलों में अगर आपको कमल का फूल मिले तो एक कमल का फूल ज़रूर माँ लक्ष्मी के लिए लाइएगा। अगर कमल का फूल नहीं मिले तो गुलाबी या गुलाब, किसी भी गुलाबी रंग का जो फूल होता है, या गुलाब ही ले लीजिएगा। एक सुंदर सा गुलाब माँ लक्ष्मी के लिए ज़रूर लाइएगा। कमल का फूल उनका विशेष प्रिय होता है, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ज़्यादा लालच नहीं करते, बड़े प्यारे से हैं, भोले से हैं, मान जाते हैं। खुले फूल खूब सारे रखिएगा, क्योंकि दिवाली की पूजा में फूल की वर्षा ना हो तो मज़ा नहीं आता। थोड़े से खील और बताशे। खील इसलिए क्योंकि वो
जो एक तरीके का ना सुच्चा प्रसाद कहा जाता है, जो धान से निकलता है, इसलिए महालक्ष्मी को वो खील का प्रसाद ज़रूर चढ़ता है। और क्योंकि दिवाली पूजन पौराणिक है, तो पौराणिक समय में मिठाइयाँ तो बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, इसलिए बतासों को ही मिठाई के तौर पे अर्पित किया जाता था भगवान को। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि जो जलेबी का प्रसाद होता है ये बहुत खास होता है और माँ लक्ष्मी को जलेबी का प्रसाद ज़रूर चढ़ता है। तो खीर बताशों के साथ 1 किलो जलेबी भी ले आइएगा, स्वाद तो वैसे भी होती ही है। फिर आपको चाहिए इस प्रकार की 4 थालियाँ। 4 इसलिए क्योंकि एक में बिठाएंगे आप भगवान, एक में बिठाएंगे आप अपने औजार, एक दियों के लिए, एक पूजन के लिए जिसमें आप बनाएंगे पूजा की सारी चीज़ें और जहाँ करेंगे आप सब भगवानों का आवाहन। घबराइए नहीं, हम वो भी बताएंगे। और अगर आपको दिए नहीं इसमें रखने हैं तो एक थाली तो आपको अलग से चाहिए होगी जिसमें आप कटोरियाँ डालेंगे और कटोरियों में आपका तिलक, रोली, चावल वगैरह सब रहेगा, तो एक उसके लिए भी आपको थाली चाहिए होगी। और उसी थाली में आपको चाहिए होंगे कुछ 4-5 कटोरियाँ। एक बड़ा गड़वी होगा आपका, तांबे का हो जाए या स्टील का हो जाए, उसमें आप पानी और कलश की स्थापना करेंगे पानी भर के। और एक होगी छोटी सी गड़वी जिसमें आप गंगा जल डालकर उसको जल के छींटे के लिए या जल अर्पण करने के लिए रखेंगे, और वो गड़वी रहेगी आपकी पूजा के बाकी की सामग्री की थाली में। फिर चाहिए आपको गंगा जल, घरों में होता है नॉर्मली, नहीं है तो आजकल पूजा सामग्री वाली दुकान से भी आपको एक छोटी बोतल मिल जाती है। बड़ी गड़वी में थोड़ा सा डालेंगे, एक ढक्कन भर, तो पूरी गड़वी गंगा जल हो जाती है। उसके अलावा एक नारियल चाहिए जो आप स्थापित करेंगे कलश के साथ, जिसको आप बाद में जब हटाएंगे तो प्रसाद के रूप में बांट के खा सकते हैं। फिर इस प्रकार से थोड़े से फूल सजा के आप एक आरती की थाली बना सकते हैं जिसके बीच में आएगा आपका घी का दिया। पूजा की थाली में एक कटोरी में होगा आपका रोली, हमने थोड़ा सा मिक्स करके रखा है क्योंकि हमने आपको वो सतिया बना के दिखानी है। रोली होगी अक्षत यानी कि चावल। फिर बात आएगी पान के पत्तों की, 7 पान के पत्ते, 5 या 7 सुपारी, 7 लौंग और 7 इलायची एक जगह होंगे। पान के पत्तों में एक एक सुपारी और एक एक इलायची को आप डाल के पान की तरह फोल्ड करके लौंग से उसको सिक्योर कर लेंगे, तो 7 ऐसे पान आपके बन जाएंगे। और होगा कलावा या मौली, जो भी आप उसको कहते हैं, मौली भी कहा जाता है, कलावा भी कहा जाता है। अब बारी आती है पूजन विधि की। तो पूजन विधि में मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबे मंत्र नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, आप प्लीज़ अपने मंत्रों का उच्चारण करें और अपने मंत्रों से अपने वातावरण की शुद्धि करें। पर अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ठीक से पूजा नहीं की, भगवान मेरी सुनेंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर वाला तो हम सबसे भी ज़्यादा भोले हैं और वो बिल्कुल अपने भक्तों की दिल की आवाज़ सुनते हैं, और हम दिल से ही उनसे आज मांगेंगे और दिल से हमें मिलेगा। लेकिन पूजन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है क्रम। किसकी पहले पूजा होगी और किसकी बाद में, ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर रखता है। वो सही अगर आपने कर लिया तो पूजन आपका सही हो गया, चाहे आपने बहुत विधि विधान किया या नहीं। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है। पहले गणपति मनाइए, फिर देव बुलाइए। तो गणेश जी की पूजा के बाद बारी आती है कलश की पूजा की। कलश में जो हमने बड़ा तांबे का कलश रखा था, उसमें थोड़ा सा सुपारी, थोड़ा चावल, थोड़ा नैवेद्य फूल और कुछ दक्षिणा रखकर गंगा जल डाल के उसके ऊपर आप नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल कभी भी खाली नहीं होता, या तो उस पर एक लाल कपड़ा बांधिए, और यदि लाल कपड़ा भी नहीं है तो लाल मौली अच्छे से उस पर बांधिए, और आम के पत्तों की एक छोटी सी टहनी पहले कलश में डालिए और उसके ऊपर अपने नारियल को टिकाइए। इन सभी की पूजा का तरीका सेम होता है, जो मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगी। लेकिन आप प्रोसेस इनका समझ लीजिए कि पहले होगी गणेश जी की पूजा, फिर होगी कलश की पूजा, फिर होगी दीपों की पूजा। जो जोत होती है उसको आप पूजते हैं, तो उसको भी आप रोली, कुमकुम, चावल और फूल, अक्षत आदि चढ़ाते हैं। फिर होगी नवग्रहों की पूजा,
फिर होगी षोडश मातृका की पूजा। ये एक चिन्ह होता है 16 डॉट्स का, जिसको कहा जाता है कि सभी देवियों को अगर एक ही स्वरूप में ले तो वो षोडश मातृका में देवियों के सभी रूपों की पूजा हो जाती है। षोडश मातृका के बाद पूजा होती है पितरों की। जी हाँ, हमारे पूर्वजों की और पितरों के आशीर्वाद के बिना तो हम जिंदगी में आगे कुछ कर ही नहीं सकते। पितरों की पूजा के बाद होगी भगवान विश्वकर्मा की पूजा, जो हमने अपने एक थाली में सारे के सारे औजार रखे थे वो। और अंत में होगी माँ लक्ष्मी की पूजा। अब इन सभी भगवानों को इंडिविजुअली पूजने का एक ही तरीका है। हर बार आपने दाएं हाथ में फूल चावल लेने हैं, थोड़े से फूल थोड़े से चावल लेने हैं और आंख बंद करके उस जिनको आप पूज रहे हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, विश्वकर्मा हैं या नवग्रह हैं या षोडश मातृका हैं, आपने उनका ध्यान करना है। तो इस तरीके से आपने उन भगवान का आवाहन करना है और फूल और चावल उनको चढ़ा देने हैं। उसके बाद आपने देना है उनको एक फूल से जल का छींटा और फिर आपने देना है दूसरे फूल से पंचामृत का छींटा और पंचामृत के बाद वापस जल से छींटा देना है। पंचामृत कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद आपने देना है उनको तिलक के साथ अक्षत यानी कि चावल, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं और फिर देना है धूप दीप दिखाने के बाद आपने चढ़ाना है नैवेद्य, यानी कि बतासा आप चढ़ा सकते हैं, आप जलेबी चढ़ा सकते हैं, फल आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी आपने जल का छींटा फिर देना है, क्योंकि मीठा खिलाया तो भगवान का मुंह तो साफ करना ज़रूरी है ना, तो थोड़ा सा जल का छींटा और उसके बाद वापस आपने थोड़ी सी दक्षिणा रख के हाथ जोड़ने हैं और जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, जिनका आवाहन कर रहे हैं, उनसे कृपा मांगनी है, उनसे काम मांगना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है जो सदा आपके ऊपर बना रहे। और हर एक भगवान का आपने इंडिविजुअली आवाहन करके स्वागत सत्कार करना है, स्थापना करनी है। अंत में जब सबकी स्थापना हो गई, माँ लक्ष्मी जी की भी स्थापना हो गई, तो ये जो 2 मंत्र हैं इसको कम से कम पूरे स्टाफ के साथ 5-5 बार बोल लें। और अगर हो सके तो जितनी माला मैं बता रही हूँ उतनी माला आप बेशक रात को घर जाके, धनतेरस के दिन रात को घर जाके आधा घंटा लगा के भी अगर ये माला कर लेते हैं और दिवाली के दिन रिपीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको अन्य किसी पूजा का आवश्यकता नहीं रहेगी। दिल से आप जब मांगेंगे तो ऊपर वाला देगा। लक्ष्मी जी का जो मंत्र है इसको आपने 11 माला करनी है। एक माला 108 मनके की गिनी जाती है, तो 11 माला आपने करनी है। इसका मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर से बोलूँगी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसको 11 माला करिए। और कुबेर जी, देखिए धन देंगी माँ लक्ष्मी और मैनेजमेंट सिखाएंगे कुबेर जी, तो वो ग्रांट देंगी और ग्रांट को मैनेज कैसे करना है वो कुबेर जी की जिम्मेदारी है। तो दोनों ही की कृपा हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। तो धन मांगने की जो कृपा है वो 11 माला की हो गई, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और 5 माला आपने करनी है कुबेर जी की, ओम कुबेराय नमः। जी हाँ, इतना आप कर लें तो बहुत है। इसके अलावा और कई मंत्र हैं, लेकिन बेसिकली इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत होता है। भगवान को भाव चाहिए, उनको किसी और चीज़ का चाव नहीं है, उनको सिर्फ आपके भाव की इच्छा है। और पूजा आप खुद एक बार सारी करके, एक बार हर एक का आवाहन करके फिर अपने स्टाफ से भी आवाहन कराएं। अगर एक का आवाहन करना स्टाफ ज़्यादा है, नहीं कर सकते ऐसे, तो 2-2.5 घंटे पूजा ही चलती रहेगी, तो इकट्ठे सभी भगवानों का आवाहन करा के एक बार स्टाफ से सभी में डलवा दें। स्टाफ को जब आप इन्वॉल्व करेंगे अपनी पाठ पूजा में तो वो भी कनेक्टेड अपने सैलून से और आपसे फील करेंगे। और उनकी भी दिवाली है भैया, तो सबको साथ लेके चलना तो बहुत ज़रूरी है। दिवाली का तो यही मतलब होता है कि हम सब साथ में इन खुशियों को मनाएं। इसके बाद कुछ लोग पूछेंगे, इसलिए पहले ही बता दूं, पंचामृत कैसे बनता है। ये पंचामृत मतलब कि 5 चीज़ों का अमृत इसमें डलती है। पंचामृत में हमेशा 5 चीज़ें, दूध आपको पता है, दही ये भी आप जानते हैं, इसके बाद आता है शहद, शहद के साथ आता है घी,
घी के साथ आता है गंगा जल। मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि तुलसी नहीं डाली, मैं भूल गई। नहीं, जब हम प्रसाद में देते हैं पंचामृत तो उसमें डलती है तुलसी, पर जब हम भगवान का स्नान कराने के लिए पंचामृत लेते हैं तो तुलसी, क्योंकि हमने एक देवी का रूप है, तुलसी को हम भगवान का रूप समझते हैं, तो तुलसी को हम पंचामृत में नहीं डालते, क्योंकि स्नान में तुलसी नहीं डलती। तो ये हुआ पंचामृत। और अब बारी आती है मेरे बोनस टिप की। वैसे तो आज का पूरा एपिसोड ही बोनस है, लेकिन फिर भी बोनस टिप तो बनता है भैया, दिवाली है, दिवाली पे बोनस नहीं होगा तो कब होगा, है ना। तो बोनस टिप में मैं दूंगी आपको पूरी ड्राइंग। अब एक थाल आप ले लीजिए, स्टील हो, पीतल हो, कुछ भी चलेगा। मैंने यहाँ एक कटोरी में बना लिया है थोड़ा सा रोली। अब मैं आपको बताती हूँ बनाने का तरीका। अब आप कहेंगे कि मैं बनाऊंगी इस रोली से, इसमें रिंग फिंगर से स्वास्तिक, ओम आदि, पर नहीं, मैं ना सैलून इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और मुझे हर काम ना अलग करने की आदत है। तो मैं लेके आई हूँ एक ऐसी चीज़ जो बनाएगी मेरे काम को सुपर इजी, कि ये एक कॉटन बड है। जी हाँ, वो कॉटन बड जिससे हम कभी लाइनर, कभी आंखों का पानी और कभी कान, कुछ भी साफ करते हैं। तो इस कॉटन बड से मैं मिलाती हूँ इस रोली को। इससे क्या होता है, एक तो हमारा ब्रश बड़ा इवन आता है, सेम फील सब जगह आती है। दिस इज़ मच मोर कन्वीनियंट। आप लोग दुआएं देंगे मुझे, सच्ची कह रही हूँ, दिस इज़ सुपर कन्वीनियंट। ट्राई करके देखिएगा। सबसे पहले जो होगा, प्लेट के सेंटर में बनेंगे हमारे गणेश जी। तो मेरा कॉटन बड आइडिया आपको कैसे लगा, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये आ गए आपके गणेश जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गणेश जी जब भी आप बनाएं, जब भी आप स्वास्तिक बनाएं, तो उसके एंड में संपुटक ज़रूर लगाएं। ये दो डंडे जो होते हैं ये संपुटक कहते हैं, ये स्वास्तिक को कंप्लीट करते हैं। सेंटर में गणेश जी बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे ओम। मैं ये पूरी थाल आपके सामने लाइव बनाऊंगी, ताकि आपको कभी भी ये डाउट ना रहे कि आपको आता नहीं है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा और आज आप सीख रहे हैं। सो डोंट वरी, बड़ा आसान होता है, आराम से बन जाएगा। ओम के बाद बारी आती है लक्ष्मी जी के चिन्ह की, यानी कि श्री। बिल्कुल सिंपल और सुंदर तरीके से लिखेंगे। देखिए, इतना हो भी गया। श्री के जस्ट नीचे, अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। एक बड़ा एस और उसके ऊपर 5 डॉट्स, ये हो गए लक्ष्मी जी के चरण। स्वास्तिक के जस्ट नीचे, यानी कि सेंटर में नीचे की तरफ आप बनाएंगे नवग्रह, यानी कि 9 बड़ी बड़ी डॉट्स, 3-3 की लाइन में 9 बड़ी डॉट्स। ये आपके आ गए नवग्रह भी। इसके बाद बारी आती है षोडश मात्रिका की। षोडश मात्रिका बहुत सिंपल है। जिस तरह से आपने 9 डॉट्स की नवग्रह बनाए, उसी तरह 16 डॉट्स की आप षोडश मात्रिका बनाएंगे। 16 डॉट्स यानी कि 4 लाइन्स और 4 डॉट्स ईच, 4 लाइन 4 डॉट्स की, 4 बाय 4। देखिए, देवी के ना बहुत स्वरूप हैं। माँ भगवती बड़े ही सादा स्वरूपों में जानी और पूजी जाती है। अब षोडश मात्रिका के ऊपर या नीचे की तरफ, जहाँ आपको जगह ज़्यादा मिल जाए, वहाँ पे आपने बनाने हैं पितरों के चिन्ह। 2 सर्कल बनते हैं इसके अंदर, सिंपल सर्कल। उसके नीचे एक वेव जैसा, यू कैन से इट लुक्स जैसे कि सांप जैसी सी फील, और एक ऊपर वी। ये होता है पितरों का पूजन का। और इसी के साथ हो जाती है आपकी
पूजा की थाली तैयार। अगर आप लोग ठीक से नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा, मैं इसकी एक प्रॉपर पिक्चर इस वक्त यहाँ स्क्रीन पे दे रही हूँ। भगवान का मतलब डर नहीं है, भगवान का मतलब विश्वास है। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा या नहीं। जहाँ डाउट आ गया ना आपके मन में, वहाँ आपका फेथ ज़ीरो हो जाता है। डाउट जहाँ होता है वहाँ फेथ नहीं होता, और जहाँ फेथ होता है वहाँ डाउट नहीं होता। सो पूरे विश्वास से ऊपर वाले पे, जिसको भी आप मानते हैं, पूरे विश्वास से जब आप ऊपर वाले से मांगते हैं, अपने इष्ट से, अपने भगवान से मांगते हैं कुछ, उनकी मदद, उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन जब आप मांगते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो अपने आप को बिल्कुल इस डाउट में मत लाइएगा कि ऊपर वाला आपसे, आपकी इस पूजन से प्रसन्न होगा कि नहीं। बहुत बेसिक है, बहुत बेयर मिनिमम है। अगर आपने इस पूजन को कर लिया और दिल से किया तो निश्चित है कि ऊपर वाले ने तक आपकी पुकार पहुंचेगी। और अंत में ये सब पूजाएं होने के बाद आप गाएंगे पहले गणेश जी की आरती और फिर गाएंगे लक्ष्मी जी की आरती। आरती हमेशा याद रखिएगा कि घी के दीपक के साथ होती है, तेल का कोई दीपक ना उठाएं। इस तरह की एक थाली लें जिसमें आप फूल सजाएं और घी का दीपक बीच में रख के इस तरह से आरती करें। कपूर वगैरह की आरती अवॉइड करेगा, क्योंकि प्योर कपूर आजकल होता नहीं है, और कपूर जो आजकल आ रहा है उसमें थोड़ा सल्फ़र मात्रा काफ़ी हाई हो गई है, तो इसलिए सल्फ़र वगैरह के फ्यूम्स से कईयों को एलर्जी हो जाती है। तो और धुआं भी वैसे बहुत हो जाता है, तो कपूर अवॉइड करिएगा। माँ भगवती तो घी के दीपक से भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि घी का दीपक खास माँ के लिए ही जलता है। तो घी के दीपक से आपने आरती करी, फिर बांटिए खूब सारा प्रसाद और दे सबको बधाई है। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि आपको हमारा आज का डेकोर कैसा लगा। क्या आपको पसंद आया हमारा ये आज का दिवाली स्पेशल डेकोर? बड़ी मेहनत करी है दोस्तों, 2 घंटे से ज़्यादा लग गया इस पूरे सेटअप को सेटअप करने में। बड़ी मेहनत करी है, और कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मेरे यानी कि दिव्या शर्मा दहिया की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे डिवा टॉक के पूरे परिवार की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये दीपावली आपके जीवन के और इस कोरोना काल के स्पेशली सभी अंधेरों को दूर कर दे और बहुत सारी खुशियाँ, उम्मीदें, नई सुबह, नया सवेरा और नए नए एवेन्यूज़ क्रिएटिविटी के, ग्रोथ के, बेटर वर्क के, बेटर फ्यूचर के आप सब के लिए, आपके लिए लेकर आए। और मेरे लिए भी उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। एक आध दुआ मेरे लिए मांग लेना, क्या पता ऊपर वाला कब किसकी सुन ले। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, पटाखे मत चलाइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग मत भूलिएगा। नमस्कार।